हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, या सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मेमोरी मैनेजमेंट या स्टोरेज मैनेजमेंट। मेमोरी क्या होती है? जहाँ पे हम एक्चुअल में जो डाटा स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? मेमोरी। हमने पढ़ा है कंप्यूटर के अंदर हमारी मेन मेमोरी कौन कौन से टाइप्स की होती है? रैम और रोम। कौन कौन से दो टाइप्स की होती है हमारी? रैम और रोम। अब इसका मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि आपका कौन सा पार्ट्स है मेमोरी का और वो किसके द्वारा यूज़ किया है। वट पार्ट्स आर नॉट इन यूज़, मतलब क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको ये बताता है कि आपके मेमोरी का कौन सा पार्ट्स यूज़ किया गया है और कौन सा पार्ट यूज़ नहीं किया गया है, और जो पार्ट आपका यूज किया गया है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया है। सेकंड है आपका इन मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका डिसाइड करता है कि विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। मल्टी प्रोग्रामिंग सबसे पहले क्या होती है? जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोसेसेस, वन या वन से ज़्यादा जब आप प्रोसेसेस आप सीपीयू के अंदर डालते हो एग्जीक्यूशन के लिए, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिसाइड करता है कि आपकी मेमोरी को, जो आपकी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस को आपको मेमोरी देनी है और कितने टाइम के लिए देनी है, और कितना स्पेस उस प्रोसेस को आपको एलोकेट करना है। तो वो कौन डिसाइड करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस और प्रोग्राम रिक्वेस्ट इट टू डू, मतलब क्या कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मेमोरी एलोकेट करता है कोई भी प्रोसेस और प्रोग्राम जब वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी मेमोरी की। अब यहाँ पे हमें दो वर्ड दिए हुए हैं, प्रोसेस और प्रोग्राम। क्या ये दोनों सिमिलर हैं या डिफरेंट है? तो ये बच्चों दोनों डिफरेंट हैं। प्रोसेस क्या होता है? हमारी एक्टिव एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। और प्रोग्राम जो आपकी पैसिव एंटिटी, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोग्राम। अब एक्टिव एंटिटी और पैसिव एंटिटी क्या होता है? एक्टिव एंटिटी का मतलब होता है जब आप उसे एग्जीक्यूशन करने के लिए हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर लेके आए हो, वो एक्टिव है यानी वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। और जब आपका उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुका है और आप उसको हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। फिर क्या होता है? डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस नो लॉन्गर नीड, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी प्रोसेस है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब आपको उस प्रोसेस के आपके आगे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो जो स्पेस है उस प्रोसेस को रिमूव कर देता है, वहाँ से डी एलोकेट करता है जो प्रोसेस के आपने स्पेस एलोकेट किया था, ताकि वो जो स्पेस है वो किसी दूसरी प्रोसेस के लिए यूजफुल रह सके। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है कि जो आपका प्रोसेसर है, स्टेटस एंड किसी भी प्रोसेस का क्या स्टेटस है, प्रोग्राम दैट डज दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोल। मतलब कि आपकी प्रोसेसर कौन है? सीपीयू। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका देखता है कि कितनी प्रोसेस आपके एग्जीक्यूशन के लिए आई हुई हैं, कितनी उसकी मैक्सिमम आप एक मतलब सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए दे सकते हो। जितना भी प्रोसेस का इनकमिंग है, आउटगोइंग है, वो जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है इन मल्टी प्रोग्रामिंग इट डिसाइड विच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को आपको सीपीयू देना है और हाउ मच टाइम, यानी कितने टाइम के लिए आपको सीपीयू उस प्रोसेस को देना है। इसको हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग की आपकी अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी प्रोसेस को हमें सीपीयू पहले देना है और कौन सी प्रोसेस को बाद में देना है। हम डिस्कस करेंगे जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है, कि जो प्रोसेस पहले आई उसको सीपीयू हमने सबसे पहले दे दिया। फिर है शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का मतलब क्या है? जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सबसे कम टाइम चाहिए उसको हम पहले एग्जीक्यूट करें। फिर आपकी एक प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रोसेस की जो प्रायोरिटी ज़्यादा है, हायर है, उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करें। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से।
फिर है भाई एलोकेट द प्रोसेसर टू ए प्रोसेस। जैसे ही किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसे सीपीयू दे देता है। फिर क्या है, डी एलोकेट द प्रोसेसर व्हेन प्रोसेसर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जिस प्रोसेस को मतलब जिसका एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, अब उसे आगे आपके सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, उसे डी एलोकेट करते हैं। और ये काम भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पेरिफेरल्स डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, उसको जो कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है विच प्रोसेस गेट द डिवाइसेस व्हेन और फॉर हाउ मच टाइम। की ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देने हैं और कितने टाइम के लिए देने हैं। एलोकेट द डिवाइसेस इन द एफिशिएंट वे। जो डिवाइसेस हैं यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप एलोकेट करोगे, उनको प्रॉपर वे से एलोकेशन करना है जाके उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। फिर है डी एलोकेट डिवाइसेस। जब उस प्रोसेस का इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, उन्हें डी एलोकेट कर देते हैं। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैने क्या होती है हमारी, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइल। और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्रॉपर उस फाइल को कैसे आप मैनेज करके रख रहे हो। इसके अंदर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि जो आपकी फाइल है वो कौन सी लोकेशंस पे स्टोर है, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, या कौन सी लोकेशन पे है। स्टेटस का मतलब है आपने किस मोड में उस फाइल को ओपन करना है। जैसे हमारे वो होते हैं ना, रीड मोड, राइट मोड और एग्जीक्यूशन मोड। डिसाइड हु गेट द रिसोर्सेज, मतलब किस यूजर्स को आपको रिसोर्सेज देनी है, उसको एलोकेशन का काम भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और डी एलोकेशन का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज होते क्या है। हमारी जो मेन मेमोरी का जो साइज होता है वो क्या होता है, लिमिटेड। और जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपकी पावर चली जाती है, टर्न ऑफ होती है, आपका जो कंटेंट है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज लाइक आप सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये क्या है, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। अब इनके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले देखो फ्री स्पेस मैनेजमेंट। मैनेज द फ्री स्पेस ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब जो आपका फ्री स्पेस होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल थी वो आपने डिलीट कर दी, उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस फ्री स्पेस को मैनेज करके रखता है, ताकि आप कोई और डाटा उसके अंदर स्टोर करो तो किसी और फाइल के लिए वो काम आप यूज़ कर सको वो स्पेस को। तो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज में जो स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एलोकेशन ऑफ स्टोरेज स्पेस वह न्यू फाइल हैव बीन रिटन। जैसे ही आपने कोई नई फाइल क्रिएट की, नई फाइल राइट की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर देता है, आपको फ्री स्पेस एलोकेट कर देता है फॉर द स्टोरेज के लिए। फिर है शेड्यूलिंग द रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एक्सेस। जैसे बहुत सारी प्रोसेस आई, सभी को क्या चाहिए, स्टोरेज स्पेस चाहिए एलोकेट करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम डिस्क शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं कि वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को आपको मेमोरी स्टोरेज के लिए स्पेस देना है और किस ऑर्डर में देना है। तो ये काम भी कौन डिसाइड करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल। किसी फाइल की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कोई नई फाइल क्रिएट कर रहे हो, या जो फाइल आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको डिलीट करते हो, तो ये काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी क्या होती है, जब हम अपना पासवर्ड वगैरह लगा के रखते हैं ताकि कोई अननोन पर्सन या अनऑथराइज्ड यूज़र हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड। और पासवर्ड हमारा कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। लाइक आप उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना, डिजिट्स का और स्पेशल सिंबल का यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर क्या है,
हम सिक्योरिटी क्यों लगाते हैं? ताकि ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल, यानी जो सिस्टम एक्सेस करने से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कंट्रोल। लाइक आपने देखा होगा अपने मोबाइल फ़ोन पे आप पासवर्ड लगा के रखते हो, अपने लैपटॉप वगैरह पे तो आप पासवर्ड क्यों लगा के रखते हो? ताकि कोई अननोन यूज़र उसको यूज़ ना कर सके। नेक्स्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहले नेटवर्क कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क से, इंटरनेट से, उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। अब नेटवर्क का हम क्या क्या पर्पज़ होता है? जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड करते हो तो आप क्या करते हो उसके अंदर? अपने कोई भी इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हो या रिसोर्सेज को शेयर करते हो। तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करके रखता है रिसोर्सेज के, जहाँ पे आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क, और क्या होते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पे आपने सुना होगा दो वर्ड आते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है, एक होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड। अब डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि बाकी सारे सिस्टम एक दूसरे ये कनेक्टेड होते हैं, सभी किससे कनेक्टेड? हमारे सेंटर में। लाइक आपने हब देखा होगा, तो वो क्या होता है, हमारे मेन जो बीच में एक एक पर्सन ऐसा है जिसके पास पूरी कंट्रोल पावर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में हमने क्या कि वो पावर सभी को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यहाँ पे एक पावर किसी एक पर्सन के पास नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब सभी के पास इक्वल पावर है। तो यहाँ पे हम नेटवर्क का जो मैनेजमेंट का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या है? कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस की मतलब कि क्या है? किसी ने रिक्वेस्ट की है किसी सर्विस के लिए, सिस्टम को कितना टाइम लगा है उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करने में, उसके रिगार्डिंग उसको रिस्पॉन्स देने में, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग क्या होता है? कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब एंड यूजर्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपका देखता है कि किस जॉब्स ने, किस यूजर ने कितना टाइम तक आपके रिसोर्सेज का यूज़ किया है, तो उसको बोलते हैं हम जॉब अकाउंटिंग। तो इन सब की निगरानी कौन रखता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे आपने यूज़ करते हो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी क्या है? हमारे ऑपरेटर्स। तो हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है? जो जो ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए कीबोर्ड से, फॉर एग्जांपल आपने 10+20 किया है, तो ये जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है, ये कौन कराता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग एड्स। मतलब क्या है? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपको वार्निंग वगैरह शो करता है एरर से रिलेटेड कि भाई इस चीज़ को आप कर रहे हो, ये हार्मफुल है सिस्टम के लिए। तो वो क्या है? वो काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एरर मैसेज जनरेट करता है और अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स आपको दिखाता रहता है कि बार बार जैसे ये कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है या कोई हार्मफुल सॉफ्टवेयर वगैरह आता है या एड्स आती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वार्निंग देता है। तो ये क्या कौन काम करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपने अपने सिस्टम में कोई और सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ भी क्या करता है? वो कोऑर्डिनेट करता है। कौन? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में आपने कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का यूज़ कर रहे हो, तो उनके साथ जो कोऑर्डिनेट का काम भी कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपाइलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही सिमिलर हैं। क्या करते हैं? ये आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोड लिखा है उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। अब हमने हाई लेवल कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। बाइनरी लैंग्वेज आइदर 0 और 1। तो कंप्यूटर हमारे क्या है? सिर्फ बाइनरी जो लैंग्वेज है उसको समझता है। तो कंपाइलर क्या करता है? जितना भी आपने कोड लिखा है
कंपाइलर तो क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने 4 लाइन्स का कोई कोड लिखा तो कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम्स को एक बार में ही मशीन लैंग्वेज से, क्या हाई लेवल लैंग्वेज से आपकी किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, ये स्लो होता है एज कंपेयर टू कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन को उठाएगा, हाई ये क्या करेगा, फिर हाई लेवल लैंग्वेज से किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में, फिर सेकंड लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। यानी ये क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है, आपकी मशीन हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या होता है, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज लिखते हो आप, जैसे ये लिखते हो ऐड, ऐड किस लिए यूज़ करते हैं हम, एडिशन के लिए। सब किस लिए यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा असेंबलर यूज़ करता है। तो इन सभी के साथ जो कोऑर्डिनेशन का काम भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको आप ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, जैसे फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो ये सभी किसके ऑपरेशंस हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। जो मतलब ओवरऑल जो एक सिस्टम की परफॉर्मेंस है, मतलब जो पूरा एक कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर के बीच में। तो यही था भाई आज का हमारा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।